लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम्हारा बाप जिसे तुम प्यार से डैड कहती हो, उन्हें जैसे ही पता चला तुम्हारी इस हालत का तो वो कहने लगे ये तो मेरी बेटी ही नहीं है। तुम अपनी बेटी मानने से इनकार करती हो। वहाज ये सच नहीं है। बड़े बाबा कहाँ हैं? कहाँ हैं बड़े बाबा? उनको बुलाओ, मैं खुद सफाई दूंगी। ये मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ आज। ये मामा ने झूठ बोला है। वो झूठ बोल रही हैं। थोड़ी सी मुसीबत पड़ी है, उन्होंने मुझे फंसा दिया और वो खुद मासूम बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाज। एक दफा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब क्लियर बताऊंगी। आहिस्ता बात करो। ये मुख्तार अहमद का घर नहीं है, जेल की सलाखें। इतना अफसोस हो रहा है तुम्हें यहां देखकर मुझे। और ये जो कहानी तुम मुझे सुना रही हो ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा आपसी मामला है। मुझे दुख हो रहा है अपने बाप पर, तुम पर एतबार करता था। जिसने ना सिर्फ अपने दिल में बल्कि अपने घर में, अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह दी। तुम्हारी हकीकत जानकर वो तो टूट जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया वहाज। ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा प्लान डैड और मामा का था। जैसा मामा ने कहा, जैसा डैड ने कहा, मैं बस उस नक्शे कदम पे चलती रही। डैड ने तुम लोगों के ऑफिस में इन्वेस्टर्स को भेजा था और वो शेयर्स भी डैड ने ही किसी से खरीदवाए थे। इस सब में मेरा कोई मामला नहीं है। वो लोग तुम्हें मिलकर धोखा दे रहे हैं और मम्मा तुम सबको बर्बाद कर देना चाहती थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ मम्मा ने मुझे कहा ना, मैंने वही सब किया। मैं बिल्कुल मासूम। बरीशा, यहाँ पे शोर शराबा मत करो। अभी प्रोसेस चल रहा है तुम्हें छुड़वाने का, कहीं मामला खराब ना हो जाए। ये सब बातें जो तुम मुझे अभी बता रही हो, ये घर चल के करेंगे। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है। मेरे डैड ने मिलके मुझे फंसाया। मैंने कुछ भी नहीं किया वहाज। मैं बिल्कुल मासूम हूँ। मम्मा ने किया ये सब कुछ। मेरी बात तो सुनो वहाज। मम्मा ये क्या कर दिया? क्या किया मम्मा? तो अपनी बेटी को फंसा दिया और खुद मासूम बन गई आप। डैड आपने मुझे छोड़ दिया। दोनों कितने बड़े प्लेयर्स निकले, इन्होंने मुझे फंसा दिया और खुद मासूम बन गए। ऐसा सच नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं मम्मा को। मैं छोड़ूंगी नहीं मम्मा को। वहाज मुझे निकालो यहाँ से। तुम जानती थी ना कि मुख्तार और वहाज को सब खबर है। जानती थी ना? हाँ जानती थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या खेल खेल रही हो तुम माँ बेटी दोनों मेरे साथ? याद रखना, मैं सारी दौलत तुम दोनों को हड़प नहीं करने दूंगा। इसीलिए नहीं बताया था कि तुम कभी मामले की नजाकत को समझते नहीं हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत की फिक्र होती है या अपनी फिक्र होती है, मगर महमूद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, समझे?
बेटी की फिक्र है, लेकिन बेटी को मां की फिक्र नहीं है। जो बातें मैंने मुख्तार और वहाज से छुपाई थी, किस अकल से तुमने वहाज को फोन किया? किस अकल से मुख्तार को ये बातें पता चली? क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। समझ की तो कमी है तुम्हारे अंदर। मेरी अभी थाने में बात हुई है। वरीशा ने खुद थाने वालों को कहा था कि वो वहाज को फोन करे। ऐसा मुमकिन नहीं है महमूद। वरीशा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। मेरी खुद एमन से बात हुई है। एमन भी नहीं जानती थी कि वहाज और मुख्तार वहां कैसे पहुंचे। तो फिर वहाज वहां कैसे पहुंचा? महक, कैसे पहुंचा वहां? यही तो मैं भी जानना चाहती थी। तुम अगर मुझ पर और वरीशा पर शक करने की बजाय अपनी अकल इस्तेमाल करते तो शायद आज वरीशा हमारे साथ होती। मैं पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल पास। अब वरीशा को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्तार अहमद उसकी सारी हकीकत जान चुका है। जानने दो उन्हें हकीकत। जो कुछ उनको एसपी ने बताया है वो गलत साबित कर दो। क्लब के लोगों को खरीद लो। जिस लड़के को वरीशा ने जख्मी किया है, होश में आते ही उसका बयान रिकॉर्ड करवाओ। कुछ भी करो महमूद, बस ये साबित करो कि वरीशा को वहाज ने फंसाया है। वो दोस्त के पास हॉस्पिटल गई थी और नशे की हालत में क्लब पहुंची है। हॉस्पिटल और क्लब के बीच जो कुछ हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वहाज का हाथ है। तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम बेवकूफ औरत। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आसान है या नहीं मैं नहीं जानती, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बार तुमने वहाज को गलत साबित कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। वरना तुम जो इस कंपनी का सीईओ बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा।